कैसे करें धान की सही तरीके से रोपाई, फसल की बेहतरी के लिए कैसे हो रोगों का रोकथाम और कीटों पर नियंत्रण, खाद उर्वरक प्रबंधन का क्या हो सही तरीका, जिससे हो फसल की बढ़वार और किसानों को मिले गुणवत्तापूर्ण उत्पादन। तो देखना ना भूलें DDUP पर कृषि दर्शन, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सीधा प्रसारण प्रत्येक गुरुवार शाम 5:30 बजे। नमस्कार, DDUP देख रहे हैं आप। किड जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवांगी। आज एक बार फिर से किड जोन प्रोग्राम में हम हैं स्टूडियो में और हमारे साथ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनके साथ हम बात करेंगे, उनके टैलेंट को देखेंगे। वो आपको कुछ ना कुछ पोएम सुनाएंगे, कुछ डांस करके दिखाएंगे। बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे। और उसी के साथ साथ हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट भी हैं, शिवचरण चौहान सर। ये बच्चों के लिए कहानियां लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और इन्हीं से जानेंगे कि बच्चों के लिए लिखना कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है। लेकिन उससे पहले हम जो ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो तैयार है आप देखने के लिए कि ये जो आज हमारे बीच छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं वो कितना एंटरटेन कर पाते हैं आपको। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले किससे करेंगे? इसे करते हैं। आपका क्या नाम है? जानवी गुप्ता। जानवी, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में। और क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? स्कूल जाते हो ना? खुशी खुशी जाते हो कि रोते हुए जाते हो? खुशी खुशी। खुशी खुशी। अच्छा लगता है स्कूल में? फ्रेंड्स हैं खूब सारे? अच्छा, तो क्या पढ़ाते हैं आपको? कुछ पोयम सुनाओगे हमें? सुना दो। Red light, what do you say? I say stop and stop right away. Yellow light, what do you say? I say mean. Till the light says green, green light, what do you say? I say go and go right away. Very good. क्लैपिंग करेंगे सब लोग। और अब नेक्स्ट बात करेंगे हम आपसे। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? अयाज। अयान, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? हाँ? कुछ तो समझ नहीं आ रहा, इतने छोटे से। अच्छा, कुछ हमें सुनाओगे? क्या सुनाओगे, बता दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अरे वाह, सुना दो। एक्शन करना आता है? एक्शन करना आता है? कैसे करते हैं? करके बताओ, मैं माइक पकड़े हूँ। चलो। अरे वाह, क्लैपिंग करेंगे सब लोग। और ये किसने सिखाई है पोयम? मैम ने सिखाई है। स्कूल जाना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। रोते तो नहीं स्कूल जाने में? नहीं, बिल्कुल। देखो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, स्कूल जाने में बिल्कुल नहीं रोते हैं। और आपका क्या नाम है? आपको बहुत हंसी आ रही है ना? क्यों हंसी आ रही है इतनी? मजा आ रहा है इतने सारे जो फ्रेंड्स के बीच में बैठ के? क्या नाम है? तनिष, कौन से क्लास में हो आप? KG। आपको स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? 1 2 बस? सिर्फ 1 और 2? ABCD की A to Z? A to Z की ABCD? ABCD बस ABCD, सिर्फ 4 अल्फाबेट पढ़ाते हैं। और एक छोटा बड़ा। अच्छा, छोटा बड़ा। तो क्या सुनाओगे आप हमें? पोयम। सुना दो पोयम। एक कौआ पैसा था, घड़े में डोला पानी था, कौआ डाला कंकर, पानी आया ऊपर, कौए में ये पानी, खत्म हो गई कहानी। अच्छा, फिर क्लैपिंग। और ये तो हमें टीवी में भी आता है। आपके स्कूल की टीम में भी आता है? तो आप यहाँ बैठोगे आके। और सबसे पहले तो मुझे आप शक्ल से ही बहुत शैतान दिख रहे हो शैतान? नहीं, सही वाला। नाम क्या है? अच्छा,
ईशान सिंह परब। ईशान, आप भी सुना दो। दो बिल्ली एक काली भूरी रोटी, एक चुरा कर लाई गोल गोल सी रोटी थी, रोटी घी में बोरी थी। काली बोली मैं खाऊंगी, बोरी बोली मैं खाऊंगी, कूद कूद कर होई लड़ाई, बंदर ने आवाज लगाई, छोड़ो इस झगड़े को, बंटवारा मैं करूंगा। बंदर एक तराजू लाया, रोटी तोड़ इधर से खाया, रोटी तोड़ उधर से खाया, खत्म होगी सब रोटी, भाई दोनों बिल्ली खूब पछताई। अरे वाह, क्लैपिंग। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है? इससे क्या समझ में आता है? हाँ, लालची नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ पता है ना ईशान को। तब तो कहते कुछ। हाँ, मेरा नाम ईशान है आपका नाम? ओके, सॉरी। और चलो, तो कहानी और कविताएं किस किस बच्चे को अच्छी लगती हैं? तो सभी को अच्छी लगती हैं। कहानियां सुनना किसको किसको पसंद है? मुझे। तो बच्चों, सर सुनाएंगे कुछ पोयम हम लोग को, सुननी है? चलो सर से बोलो, सर प्लीज सुनाइए हमें। बच्चों, तुमने गिलहरी देखी है? बहुत छोटी सी होती है, लान में फुदकती रहती है। मैं तो नहीं देखा। स्क्वायरल? मैं तो नहीं देखा। नहीं देखा? अच्छा, अभी मम्मा को बागों बोलना, में घूमती दिखाएंगे है। जाके, ठीक है? तो एक गिलहरी की छोटे बच्चों के लिए कविता है जो मजा आएगा तुम्हें। एक गिलहरी किट्टी, खाती 9 मन लिट्टी, 3 बाल्टी पानी, पी जाती मनमानी। दुम उसकी झबरीली, दुम उसकी झबरीली, आंखें पीली पीली। आई उसकी चिट्ठी, आई उसकी चिट्ठी, चली गई धनकुट्टी। बिल्ली खीर बनाएगी, बैठ गिलहरी खाएगी, मुझको जीभ दिखाएगी, टिल 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 चिल्लाएगी। मुझको जीभ दिखाएगी, टिल 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 चिल्लाएगी। कैसे चिल्लाएगी? कैसी लगी पोयम आप लोग को? अच्छा, बहुत अच्छी लगी। तो ये कुछ कविताएं जो सर ने सुनाई, और अभी एक छोटी सी कहानी भी आप तक पहुंचाएंगे, इन बच्चों को सुनाएंगे। और आई होप कि आपको भी मज़ा आएगा, आपको भी पसंद आएगा, और कहानियां आप भी अपने बच्चों के जीवन में डालना शुरू करिए। आज से, अभी से शुरुआत करिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको भी अच्छा लगेगा। आपको भी अपनी पुरानी यादें याद आएंगी, जब आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहानियाँ सुना करते थे, और वही चीज़ जो आपने सीखी वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी सीखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और बच्चों से। आपका क्या नाम है? यथार्थ पांडे। यथार्थ, आप किस क्लास में हैं? 5th में। 5th में। क्या करना पसंद है आपको? क्या हॉबीज हैं? डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग। अच्छा, एक्टिंग करते हो आप? तो क्या बनना है बड़े होकर के? मुझे तो फिलहाल अब ये तो मेरा शौक है, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर बनने के लिए पता है कितनी सारी पढ़ाई करनी पड़ती है? है ना? तो आप पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करना अच्छा लगता है? यस मैम। अच्छा, अभी क्या सुनाओगे हमें? अभी मैं आपको एक डायलॉग सुनाऊंगा मूवी का। हाँ, किस फिल्म का? अच्छा, फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका? टाइगर श्रॉफ। ओह, टाइगर श्रॉफ। अच्छा, चलो फिर सुनाओ डायलॉग हमें। कौन सी फिल्म का है? फिल्म का नहीं है वो, ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही है, चलो ठीक है, सुना दो। मुझे पता नहीं मैं आपसे क्या कहूँ, मैं ठहरा फौजी का ड्राइवर, साहब ने कहा है बोलने को, इसलिए चला आया हूँ। कुछ सोचा नहीं है मैंने, जो मन में आएगा बोल दूंगा। हमारी सेना पे तो सबको गर्व है, मुझे भी गर्व है। हमारे फौजी भाई जी जान लगा कर लड़ते हैं, चाहे वो लड़ाई भारत माँ के लिए हो, चाहे वो माँ के भेजे लड्डुओं के लिए। हमारे फौजी भाई बहुत बहादुर हैं, पर मैं थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि यहाँ एक जंग शुरू नहीं हो जाती तो दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। एक दिन मैं सोच रहा था कि शरतें बनाई क्यों गई हैं। चुपचाप से बैठोगे तो दे दूंगी। जितना समझता हूँ उतना बोलता हूँ। मैं एक दिन सोच रहा था, हम लोग बंदूक में गुलाल भर लें, थोड़े रंग हमारे आएंगे और थोड़े उनके आ जाएंगे। शरत पर गोली की जगह होली हो जाएगी, सबको मज़ा आएगा। पर ऐसा नहीं कर सकते, लड़ाई जो करनी है, पर तेरा देश मेरा देश कहकर लड़ने के बजाय हम सब देश साथ मिलकर क्यों नहीं मिलते। इतनी सारी बुराइयां हैं दुनिया में, वो नहीं सोचते हैं और सीधा टैंक लेके निकल जाते हैं सीमा पार। जय हिंद।
बहुत ही छोटी उम्र में ये इनको समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिसको समझना चाहिए शायद उसको ये बात नहीं समझ आती है। और जिस दिन ये बात लोगों की समझ में आ जाएगी उस दिन सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट, आपका क्या नाम है? मेरा नाम व्योम आहूजा है। व्योम, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 6th में पढ़ता मैंने सुना है कि आप संस्कृत बहुत अच्छा बोलते हो या ट्रांसलेशन भी करते हो संस्कृत का, तो कुछ सुना के कुछ ट्रांसलेट करके बताओ हमें। हूँ। यतो प्रवृत्तिर्भूतानां ये सर्वं मिदं तदं स्वकर्मणा तं भ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। According to chapter 18 and Shlok 46 of Holy Gita, God has a gradual plan for the perfection of all living beings. We simply have to perform our dharmas, karmas and duties in accordance with our position in life. Hence, when done in devotional consciousness, our work itself becomes a form of worship. वेरी गुड। एक बात अगर व्योम पूछे आपसे, तो ये किसी ने सिखाया है आपको या फिर ये ऐसा आपकी हॉबी है, आपको करना ये अच्छा लगता है? देखा जाए तो मुझे संस्कृत एक बहुत डिफरेंट भाषा है। बहुत डिफिकल्ट भी है, कई लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है। और वो सबसे बड़ी बात संस्कृत के बारे में है कि वो हमारे इंडिया की ही है। इंडिया की, एग्जैक्टली। और वही एक लैंग्वेज है जिससे सारी लैंग्वेजेस निकली हैं। एग्जैक्टली। और वो कहीं ना कहीं खोती जा रही है, कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है। तो आपको संस्कृत में कैसे इंटरेस्ट आया? एक बार जैसे मुझे स्कूल में स्पीच बोलनी थी। अच्छा। तो सब लोग नॉर्मली बोलते थे कि माय नेम इज दिस और मैं ये कहूँगा। तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना इसमें कुछ और डाल के इसको और बेहतर बनाए। तो मुझे लगा संस्कृत का एक श्लोक डाले जिससे इसको रिलेट करके करें। अच्छा, वेरी गुड। तो मतलब आपके अंदर से आपको अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं, प्रेशर नहीं है मम्मा का या पापा का? तो है। थोड़ा वो होना भी चाहिए, अगर वो नहीं होगा ना तो परफेक्शन नहीं आएगा। अभी नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? अवनीश। अवनीश, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 4th B। 4th में। क्या सुनाओगे आप हमें आज? पोयम। सुना दो। है शौक यही, अरमान यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग पड़े अंधेरे में, अपनी ही नहीं नज़र में है, उनके घर के हर कोनों में उज्म करीब जलाएंगे। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? दीपांशी दुबे। दीपांशी, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3rd A। अब आप क्या सुनाओगे दीपांशी? हम प्लेस सुनेंगे। सुना दो। India is my country and all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and wide ID. I should always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, classmates and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. India's well-being lies my happiness. Thank you. अब नेक्स्ट, आपका क्या नाम है? कृष्णा सैनी। कृष्णा, कुछ क्या सुनाओगे आप हमें? पोयम। पोयम सुना दो। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो अपने पथ पर सब कठिनाई तूफानों में। हो गई? छोटी सी स्वीट सी। हाँ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंश गौतम है। अंश, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 5th में। अभी क्या सुनाओगे हमें? पोयम। सुना दो। मातु शारदे की पूजा है, झटपट सब विद्यालय जाए, कलम की ताश कपड़ों में आओ सदरा से फूल चढ़ाए, करे प्रतिज्ञा आँख छोड़ के ध्यान लगा कर सदा पढ़ेंगे, जाएंगे विद्यालय नियमित, आपस में हम नहीं लड़ेंगे, गलत साथियों की संगत से हर दिन हम परहेज करेंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग करो सब लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चेतना तिवारी है। तो कुछ सुनाओगे हमें आप? मैं अभी बस इतना बोलना चाहती हूँ कि इंडिया हमारी बहुत एक डाइवर्स कंट्री है एंड उसके कल्चर पे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल मॉडर्न रिवोल्यूशन की वजह से हम अपने पुराने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। जो हमारी भारतीय संस्कृति है हम उसको भूलते जा रहे हैं। या जैसे कि आजकल लोग वेस्टर्न ज़्यादा करना पसंद करते हैं, कथक या भरतनाट्यम जो भी हमारे पुराने क्लासिकल डांसेस हैं उसको वो लोग अवॉइड करते हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू। नेक्स्ट, आपका क्या नाम है? आई एम रिया। रिया, तो कुछ सुनाओगे हमें? या मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगी। ठीक है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खो जा अपना,
मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। आपका क्या नाम है? My name is Namasha Shrivastava. नमस्या, कौन से क्लास में हो आप? 4th A. 4th में। आपको क्या करना अच्छा लगता है? Dancing and singing. डांसिंग एंड सिंगिंग। पढ़ाई में क्या पसंद है? Science. साइंस पसंद है। तो सिंगिंग हमें कुछ 2 लाइन सुनाओगे आप? सपनों की उड़ान भरने चले हम तो हैं दीवाने उड़ने चले। सपनों की उड़ान परिंदों से पूछा जाना कहाँ है, हंस के वो बोले खुला आसमां है। सपनों की कोई सीमा नहीं है, चला चल जहाँ तक जहाँ है। वेरी गुड, बहुत ही स्वीट वॉइस है। अच्छा चलो कोई नहीं, जितने भी बच्चे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ हमें सुनाया, कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताई। और अब सर एक कहानी सुनाएंगे हमें, इन बच्चों को और आप सबको भी। तो सर से कहानी सुनिए और आई होप कि आपको मजा आने वाला है। चलो। एक छोटी सी बच्ची थी, नाम था अंजू। अंजू 4th क्लास में पढ़ती थी। वो थोड़ी शरारती थी मगर पढ़ने में बहुत तेज थी। घर की चीजें चुरा के खा जाती थी। चटोरी भी थी, इसलिए माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी और चीजें छिपा के रखती थी। उसका एक छोटा भाई था संजय, जो उससे 2 साल छोटा था। अक्सर अंजू चीजें चुरा के खाती और संजय का नाम लग जाता था। एक दिन उसके मामा जी आए। मामा जी उसके लिए अंगूर लाए थे, बहुत मीठे मीठे अंगूर। और उन्होंने कहा बच्चों अभी दोनों लोग बैठो, दोनों लोगों को हम अंगूर देंगे। इसी बीच अंजू को मौका मिल गया और उसने एक गुच्छा अंगूर निकाल के चुपचाप खा लिया। थोड़ी देर बाद मामा जी अपनी बहन से बात करके, अंजू की मम्मी से बात करके जब बाहर आए तो देखा एक गुच्छा अंगूर कम है। मामा जी ने अंजू की मम्मी से पूछा एक गुच्छा अंगूर कम क्यों है? तो उन्होंने कहा भैया ये दोनों बच्चों में ही से कोई चोर है जो अक्सर चीज़ें मिठाइयाँ कुछ न कुछ छुपा के खा जाता है और हम उसको देखते रहते हैं, आज तक पता ही नहीं चला कि चोर कौन है। मामा जी ने कहा नहीं, आज हम पता करके ही रहेंगे कि इन दोनों में से चोर कौन है। उनका दोनों बच्चों पास आइए, हम आपको अंगूर देंगे। अंजू और संजय जब पास आए तो मामा जी ने कहा देखो बच्चों चोरी बुरी आदत है, किसी ने इस गुच्छे से एक गुच्छा अंगूर खा लिया है। तुम अगर बता दो तो मुझे पूछना नहीं पड़ेगा, मुझे देखना नहीं पड़ेगा कि किसने अंगूर चुरा के खाए हैं। कोई बताने को तैयार नहीं था। मामा जी ने कहा अच्छा अपने पेट दिखाओ। जिसके पेट में छाले पड़े होंगे उसी ने अंगूर खाए हैं, क्योंकि अंगूर उसने बिना छिलके उतारे ही खा लिए हैं। संजय ने तो अपना पेट खोल के दिखा दिया मगर अंजू सक पका गई। मामा जी ने कहा चोर पकड़ा गया। चोरी तो तुमने की है क्योंकि तुम अपना पेट नहीं दिखा रही हो। इस पे अंजू ने अपना सर नीचे कर लिया। मम्मी आई और प्यार से बोली अंजू अगर तुझे कोई चीज़ खानी थी तो मुझसे पहले ही बता दिया करो, चोरी क्यों करती है? मामा जी ने कहा देखो बच्चों, अंगूर खाने से किसी के पेट में छाले नहीं पड़ते हैं। छाले तो मैंने इसलिए कहा ताकि चोर पकड़ा जाए, और चोर पकड़ा गया क्योंकि अंजू ने अपना पेट नहीं दिखाया। इसलिए चोरी करना बुरी बात है। इस तरह अंजू उस दिन के सुधर गई। चोरी करना बच्चों बुरी बात है, जो भी करना है अपनी माँ और पिताजी से पूछ के ही चीज़ लेनी है। समझ आई सबको? कैसी लगी कहानी? तो क्लैपिंग करो सब लोग सर के लिए। अच्छी लगी? और सर ने बताया ना कि अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो आपको अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछ कर लेना है, और ऐसा नहीं कि छुपा करके खा लेना, बहुत गंदी आदत होती है वो, है ना। तो थैंक यू सो मच सर, सब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और बच्चों को आपने कहानी और कविताएं सुनाई। और अभी तो आपने इन प्यारे प्यारे बच्चों से पोयम सुनी, कुछ ने श्लोक सुनाया, किसी ने कुछ अपनी बातें बताई, और अभी कुछ परफॉर्मेंसेज हैं जो आप तक पहुंचाएंगे ये प्यारे प्यारे बच्चे। तो अभी इसके बाद ये जो सब कहानी और पोयम हो गई है, अब परफॉर्मेंसेज हम देखेंगे। क्यों बच्चों? डांस देखेंगे।
हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखकर बताइएगा। दूरदर्शन लखनऊ व मेल के पते पर आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी अपनी राय दे सकते हैं। कुछ एडवाइस प्रोग्राम के लिए हो वो आप हमें दे सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में जो भी कमी रह गई हो उसको सुधारें और आपकी एडवाइस को हमारे प्रोग्राम में जरूर से शामिल करें। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए DD UP। नमस्कार।